के द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। धारा 144 लग गया है, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी मजमा वो अवैध करार दिया जाता है। यानी कि कहीं भी कोई सभा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई एग्रीगेशन होगा तो उसकी अनुमति पूर्व में ही एसडीओ से लेना पड़ेगा और उसको अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहाँ बैठकें चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें आईपीसी के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर पोस्टर यदि किन्हीं का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा की जमीन पर और जिसकी चौहद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके एफआईआर करेंगे। इसमें एक सुविधा पोर्टल का विकास किया गया है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी व्यक्ति हैं जो इसमें निर्वाचन से संबंधित हैं विभिन्न सुविधाओं के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को सिंगल विंडो सिस्टम से हम लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं। जैसे किन्हीं को कहीं सभा करानी है तो उसका एप्लीकेशन उस पर वेल बिफोर टाइम कम से कम 72 घंटा पहले हमें डालें और जिस ज़मीन पे कराना है उस ज़मीन का एनओसी उनको लेकर के मैंडेटरी है कि प्रोवाइड करेंगे। यदि सरकारी भूमि पे है तब भी उनको मैंडेटरी है कि ज़मीन का एनओसी जो संबंधित विभाग है उनसे लेकर के डालेंगे। अब उसमें अन्य विभागों का जो एनओसी है वो हम लोग सिंगल विंडो सिस्टम से क्लियर करा करके देंगे। यदि हेलीकॉप्टर से फ्लाई कराना चाह रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं तो इसकी भी अनुमति उनको लेना मैंडेटरी है और उक्त अनुमति के आलोक में ही आगे कार्रवाई करेंगे। कोई भी सभा होगी, कोई भी जुलूस होगी तो उसमें हम लोग वीडियोग्राफी मैंडेटरी कराएंगे जो हमारे कोषांग के द्वारा कराया जाएगा। उस वीडियोग्राफी को जो हमारा मॉडल कोड का कोषांग है वो कोषांग उसको एग्जामिन करेगा और लगेगा कि नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है तो हम लोग उचित फिर कार्रवाई करेंगे। कोई काफिला है कहीं तो उस काफिले में अधिकतम 10 वाहन एक साथ मूव कर सकते हैं। फिर 100 मीटर का गैप देना पड़ेगा, फिर 5 वाहन मूव करेंगे, फिर 100 मीटर का गैप के बाद 5 वाहन मूव करेंगे। इसको फॉलो करना जरूरी है। यदि कहीं भी कोई सभा होती है, कोई जुलूस होती है तो एक नियत अवधि के लिए हम लोग उसको परमिशन देंगे ताकि दूसरे कोई व्यक्ति यदि उसी ग्राउंड में सभा कराना हो तो उनको एक गैप के बाद हम उस ग्राउंड को दे सकें। कोई जुलूस होगा तो एक ही रूट पर 2 जुलूस को एक समय में हम लोग अलाउ नहीं करेंगे जिससे कि किसी प्रकार का विवाद हो। कभी कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पर्सन के निजी जीवन के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करें, ये अनुरोध है। ये मॉडल कोड का वायोलेशन है। यदि कंप्लेन करते हैं तो इस सेक्शंस में भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कहीं भी किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय पे कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च और कोई भी धार्मिक स्थल है वहाँ निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कोई भी जो लाउड स्पीकर है वो चुनाव प्रचार के लिए परमिशन लेना मैंडेटरी है क्योंकि उससे हम लोग एक्सपेंडिचर भी काउंट करते हैं। और दूसरा कि कई वाहनों पे लाउड स्पीकर लगा होता है तो वाहन पे तब तक लाउड स्पीकर नहीं अलाउ कर सकते हैं जब तक कि एसडीओ का परमिशन उस पर नहीं हो, क्योंकि वाहन के पे खर्च में हमें शामिल करना पड़ता है। यदि लगा हुआ है किन्हीं के वाहन पे तो उसको रिमूव करेंगे। बिना एसडीओ के परमिशन से वो वाहन पे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों से के प्रतिनिधि हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा जिनको कभी ब्रीफ भी किया गया है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है हमने प्रोवाइड करा दिया है और उस प्रोवाइड करने के बाद वो लोग उसको अनुपालन भी करेंगे। हम लोगों ने अभी ब्रीफ भी किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो अभी लग गया है। हमारे यहाँ जो नोटिफिकेशन है
नोटिफिकेशन। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य समिति के अधिकारियों के साथ की कई बिंदुओं पर बैठक। भागलपुर के समीक्षा भवन में आज स्वास्थ्य समिति के द्वारा उनके अधिकारियों व कर्मियों के साथ कई बिंदुओं पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बैठक की। वहीं इस बैठक में जिला के हर गांव का प्रखंड में स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करने को लेकर अधिकारियों व कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ठंड का मौसम समाप्त हो रहा है, गर्मी अब बढ़ती चली जा रही है, इसमें लोगों को कई बीमारियां होती है, इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। वहीं जिलाधिकारी ने मरीज से ऑनलाइन फॉर्म भरने, दवा देने वाली सिस्टम को भी बेहतर करने की बात धरातल पर उतरने के लिए कहा। इस बैठक में जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के साथ साथ कई कर्मी मौजूद थे। मुतालिक बैठक थी और क्या विशेष निर्देश क्या दिया गया? अभी स्वास्थ्य विभाग एवं ICDS विभाग की समीक्षा थी और इस विभाग में विभिन्न पदाधिकारियों को अपने परफॉर्मेंस में सुधार के लिए निर्देशित किया गया है और उस पर कार्रवाई भी की गई है और सभी को 23 मार्च तक का समय दिया गया है। 23 मार्च तक सभी आंकड़ों को सुधार करें और बेहतर करें ताकि इस भागलपुर में हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और ICDS हवाई अड्डा वाला जो मंजूरी हुई है सर, उसको लेकर के काफ़ी जो है जो प्रयास था आपका, उसको काफ़ी सराहना की जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, यहाँ के लोगों की मांग थी और भागलपुर में जो अर्बन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है। भागलपुर एक बड़ा ज़िला है और साथ ही बांका है, भागलपुर है, खगड़िया है, बेगूसराय है, वहाँ कहीं भी एयरपोर्ट का फंक्शन नहीं था और यहाँ का एयरपोर्ट के बारे में लोगों की मांग थी, तो हमने पूरा प्रयास किया है और आज सफल हुआ है। तो मैं लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और भी हमें सहयोग करें ताकि हम और भी बड़ा काम करें। थैंक यू सर। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नया टोला मिर्जापुर में छज्जा देने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गई। घटना को लेकर एक पक्ष की तरफ से मधुसूदनपुर थाने में लिखित शिकायत की गई। लिखित शिकायत में पीड़ित महानंदा कुमार ने बताया कि जिस गली से हम लोग घर से बाहर निकलते हैं उस गली में पड़ोसी के लोग छज्जा दे रहे हैं, जिसके कारण से आने जाने में हम लोगों को दिक्कत हो रही है। मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया है। छज्जा देने का जब हम लोग विरोध करते हैं तो जान मारने की धमकी देता है, गाली गलौज और मारपीट करता है। उन्होंने गाली गलौज और मारपीट का आरोप पड़ोसी मनोज कुमार, पंकज कुमार, अशोक शाह के अलावा आधा दर्जन पर लगाया है। पीड़ित ने आगे बताया कि हम लोगों का मुख्य रास्ता वही है जिसमें पड़ोसी के द्वारा छज्जा का निर्माण करवाया जा रहा है। इसका विरोध करने पर मारपीट एवं जान मारने का धमकी देता है। कई बार गाली गलौज एवं मारपीट कर चुका है। ये मामला यही है कि हम लोग जो रास्ता से निकल रहे हैं वही उसी रास्ता पे छज्जा दे रहा है, ठीक ना। उसके बाद जैसे हम लोग निकले उधर से तो वे जैसे बोलने पर हम लोग वो मारपीट पे उलझ जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग कहने पर इधर से निकले तो बोलता है कि मारबो पीटबो, जो होता है गाली गलौज करने वाला और अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और ऐसे बोलता है कि करने के मारपीट पे उतारू हो जाता है और बोलता है 1 कट्ठा जमीन बेच के ना तुम लोग पे केस करके और फंसा देंगे और फंसा भी दिया है। कौन बोल रहा है? ये अशोक यादव। कौन अशोक यादव? अशोक शाह और नाम बोल दो। अशोक शाह हो गया, मनोज कुमार हो गया, जिसका उम्र हो गया कितना होगा उम्र? कितना 20 वर्ष? 22 वर्ष। ठीक है, क्या नाम हुआ बाबू? मैं अपना मिर्जापुर के निवासी हूँ। ये क्या चीज़ का विवाद है? ये सड़क मामले का है, छज्जा दे रहा है। छज्जा देने का मामला। ठीक, यही है कि रोड पे छज्जा दे जोर से रहा बोलिए है, ना। रोड पे छज्जा दे रहा है और जो है वहाँ पे 7 फीट ही रोड है। हम लोगों का हर जगह 10 फीट है, 10.5 फीट है। ये कौन दे रहा है? ये अशोक शाह। क्या आप आवेदन दिए थे थाना में? हाँ, आवेदन दिए हैं। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया कि आप लोग थाना आइए, पुलिस जांच की? पुलिस जांच करके आए और वो थाना नहीं आ रहे हैं। हम लोग थाना आए, पुलिस जांच करने पर भी कौन थाना आया आप लोग? नाथनगर, नहीं, मसूदनपुर। मसूदनपुर। हाँ, आपका परिचय? प्रकाश यादव। ये कहाँ पे मामला हो रहा है?
ये ब्राह्मण टोला और मिर्ज़ापुर। मिर्जापुर का हाँ, है। मिर्ज़ापुर का। अच्छा उस रोड से ब्राह्मण भी जाता है अच्छा और जादव भी जाता है, और वो अशोक साहब जो है मुख्य रास्ते पे पाते हैं, इसलिए उस तक हम तो इस रोड से निकल जाएंगे, हम लोगों को वो बंद करना चाहते हैं। रोड क्या चाहते हैं, रिपेयर या न्यू? रोड रिपेयरिंग में है। रिपेयरिंग में। हाँ, तो क्या छज्जा दिया है आगे में? हाँ, छज्जा जो है सेंटिंग कर दिया है। अच्छा। हाँ, अब ढाला नहीं है, 7 फीट पे ही हाइट जो है 7 फीट ही है। अच्छा। हाँ, और उसको जो है वो ढालना चाहता है, हम लोग रोके हैं, प्रशासन क्या भी। पूरा ग्रामीण रोके हैं उसको? हाँ, पूरा ग्रामीण रोके हुए हैं। हाँ, केस कर दिया। या कहने पे वो हम लोगों पे केस कर दिया, अपने से सड़क तोड़ लिया और उसके बाद थाना में आके केस कर दिया। हम लोग उसमें बेल भी करा दिया। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश यादव, कहाँ घर हुआ? नया टोला मिर्जापुर, थाना? थाना नाथनगर, मसूदनपुर। थैंक यू। ललमटिया थाना क्षेत्र के नसत खानी में युग निर्माण स्कूल में MAY नेशनल ट्रस्ट युग निर्माण परिवार व अभिभावक गणों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर चर्चा हुई तथा पठन पाठन का समय सुबह 8 बजे से 1 बजे तक निर्धारित किया गया। सोमवार 18 मार्च से नए सत्र का शुभारंभ किया जाएगा।